जीवन के इस सफर में तू मुस्कुरा दे जरा, जो होगा अच्छा होगा विश्वास रख ले जरा। तूफान भी तोहफा बन जाएगा, बिल्कुल ना घबरा। तेरे शुभ कर्मों से ही होगा सुखमय ये जहां। तू हारेगा नहीं, तेरी निश्चित जीत है, जीत है। भगवान से कर तेरी सच्ची जो प्रीत है, प्रीत है। तू हारेगा नहीं, तेरी निश्चित जीत है, जीत है। भगवान से कर तेरी सच्ची जो प्रीत है, प्रीत है। शुभ भावना से मन हो भरा, पवित्र हो हर कर्म तेरा। सेवा तू करके दुआएं कमा, पुण्य का खाता कर ले जमा। फिर से होगा नया आसमां और नई ये जमीन। खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, पूरी होगी हर कमी। तू हारेगा नहीं, तेरी निश्चित जीत है, जीत है। भगवान से कर तेरी सच्ची जो प्रीत है, प्रीत है। तू हारेगा नहीं, तेरी निश्चित जीत है। आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने काम करने के तरीके हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स होना चाहिए। हम ये शब्द बचपन से सुनते आए हैं, मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स। ये शब्द नहीं है सिर्फ, ये एक वाइब्रेशन है, ये एक शक्ति है। इसमें भी हमें ये नहीं देखना है कि बाकी सब लोग क्या करते हैं, उनके एथिक्स क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, उनके मॉरल्स क्या है। नहीं तो हम कहेंगे हाँ आजकल तो सब लोग थोड़ा बहुत तो चलता है ना, थोड़ा बहुत से क्या होगा। थोड़ा बहुत भले सारे करें, वो थोड़ा बहुत जो करेंगे वो उनकी वाइब्रेशन पर असर आएगा। उनको देखकर मैंने थोड़ा बहुत नहीं करना है, मैंने अगर थोड़ा बहुत किया तो वो मेरी स्थिति पर असर डाल देगा। सो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स, values and principles, highest standards, not standards which everybody is following, highest standards of values, principles and ethics अपने काम करने के तरीके में। कुछ सालों से हमारा ज्यादा फोकस जो हुआ वो इस पर हुआ कि हम कितना कमाते हैं, हम कितना अचीव करते हैं, कितना नाम मान शान धन हमने कितना कमाया है। So the focus became on हमने कितना कमाया है। कितना जो कमाया है उससे हमारे घर में सामान आएगा, हमें पोजीशन मिलेगी, हमें रोल्स मिलेंगे। लेकिन कैसे कमाया है उससे यहाँ की शक्ति बनेगी। कितना कमाया है से कभी यहाँ की शक्ति नहीं बनेगी, लेकिन कैसे कमाया है उससे यहाँ की शक्ति या तो बढ़ेगी या की शक्ति घटेगी। और यहाँ का प्रभाव बाहर की दुनिया पर पढ़कर मेरा भाग्य बनाता है। तो कितना मैंने कमाया जीवन में उससे मेरा भाग्य नहीं बनता है, कैसे मैंने कमाया जीवन में उससे मेरा भाग्य बनता है। क्योंकि कैसे कमाया का प्रभाव यहाँ पड़ता है और यहाँ का प्रभाव भाग्य पर पड़ता है। सो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स। अगर हमें कहीं अपने आसपास काम करने के तरीकों में कुछ गलत दिखाई दे रहा है, it's immoral, it's unethical,
एक, तो हमें उस बात के लिए खड़ा होने की जरूरत है, बात को सामना करने की शक्ति। हम ये नहीं कह सकते ओ कोई बात नहीं, सारे देख रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं करते, मैं क्यों इसमें बोलूं। सामना करने की शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। इट डज नॉट मीन हमें रिएक्ट करना है, रिटेलिएट करना है, लेकिन हमने अपनी बात जो सही है उसके लिए रखनी ही है। इवन अगर सारे लोग दूसरी तरफ हो और हम अकेले हो, लेकिन हम सही के लिए खड़े हों, इसमें शक्ति बढ़ती है। If everyone is standing on one side, does not mean that it is the right side. हमें ये नहीं देखना है ज्यादा लोग किस तरफ खड़े हैं, हमें ये देखना होगा सही किस तरफ है। एंड इवन अगर हम अकेले हैं, परमात्मा की शक्ति और हमारी शक्ति, अकेले खड़े होना है, लेकिन अपनी वाइब्रेशंस को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरों को खुश करने में, दूसरों की बातों में साथ देने से हमें अपनी वाइब्रेशंस को डाउन नहीं करना है। बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म चीजें होती हैं जिसमें हमारी ये शक्ति, ये वाइब्रेशंस डाउन होती जाती है। सारा दिन में हर चीज का शुक्राना करें। शुक्राना एक बहुत सुंदर खूबसूरत एनर्जी है जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है। कितनी चीजें हैं सारा दिन शुक्रिया करने के लिए। इसीलिए कहते हैं द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब हमारा जीवन जीने का तरीका। Our attitude towards life only is of gratitude. जितना हम शुक्रिया करते हैं उतना हमारे पास और चीजें वैसी ही आती जाती हैं। जिस चीज का आप शुक्रिया करेंगे, जिन लोगों का आप शुक्रिया करेंगे, अपने शरीर का आप शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया doesn't mean only thank you in words. शुक्रिया मतलब यहाँ से शुक्राना, शुक्राना, no complaints, no criticism, हर चीज का शुक्राना। आज शरीर ठीक चल रहा है, सारा दिन इतना काम करता है, जो हम करवाना चाहें इससे ये हम करवा सकते हैं, तो हम शुक्राना नहीं करते। लेकिन थोड़ा सा इतना दर्द हो रहा है तो हम 10 थॉट क्रिएट कर लेंगे, दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। तो शिकायत करना बहुत इजी लगता है, लेकिन जब सब परफेक्ट है तो शुक्राना, और जितना शुक्राना करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि उतना यहाँ परफेक्ट होते जाएंगे। सो शुक्रिया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका लेकिन बहुत पावरफुल तरीका, एंड वो तरीका है सेवा भाव। सेवा, जितना हम देने की साइड पर होंगे उतना हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी। जितना हम लेने की साइड पर होते हैं, मांगने की साइड पर होते हैं, उतनी हमारी वाइब्रेशन थोड़ी घटती जाती है, क्योंकि इस साइड पे जो खड़ा होगा मतलब उसके जीवन में कमी है ना, इसलिए वो इस साइड पर खड़ा है। हमें लगता है कि हमें प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। ये कहीं हमने सीख लिया, कहीं से हमने सीखा है, एंड दिस बिकेम आवर बिलीफ सिस्टम। वी डिडंट इवन चेक कि हर एक बोल रहा है मुझे चाहिए चाहिए। इफ एवरीवन इज गोइंग टू स्टैंड लाइक दिस, तो ऐसे कौन होने वाला है। सिर्फ थोड़े दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा और एक चीज बार बार रोज कहिएगा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। कुछ नहीं चाहिए मतलब यहाँ कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, प्यार देने वाली आत्मा, सम्मान देने वाली आत्मा, खुशी देने वाली आत्मा, दूसरों को अंडरस्टैंड करने वाली आत्मा, सुख देने वाली आत्मा, दूसरों को दुआएं ब्लेसिंग्स देने वाली आत्मा। मैं देने वाली आत्मा हूँ। आई एम अ गिवर। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और फिर हर सीन में जब जाएंगे, हर रिश्ते में जब जाएंगे, ये नहीं कहना दे शुड गिव दिस टू मी, आई विल गिव देम। एक्सपेक्टेशंस नहीं, आई एक्सेप्ट देम। सिर्फ थोड़े दिन के लिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये करके देखते हैं कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। देने वाली आत्मा इसीलिए कहा जाता है दिया, और इसीलिए घरों में दिया जलाते हैं और कहते हैं दिया जलाना शुभ होता है। दिया अगर बुझ जाए तो कहते अशुभ होता है। अब वो दिया अगर बुझ जाए तो जीवन अशुभ क्यों हो जाता है। वो दिया बुझने से जीवन अशुभ नहीं होता।
इट्स सिंबॉलिक फॉर दिस। यहां से दिया, दिया हमारी नेचर है, दिया हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। दिया, जब तक हम अपने जीवन में दिया वाली साइड पर रहेंगे, लव, रिस्पेक्ट, कंपैशन, केयर, ब्लेसिंग्स, दिया वाली साइड पर रहेंगे, तब तक हमारा जीवन शुभ है। क्योंकि हम दिया है तो हाई वाइब्रेशन है, हाई वाइब्रेशन है, प्रभाव हाई है, हमारा जीवन शुभ रहेगा। दिया ही बुझ जाए और हम लिया पे चले जाएं, हम मांगने वाली साइड पे चले जाएं, मतलब दिया बुझ गया, और दिया बुझ गया तो पता है हमें क्या होता है। तो दिया वाली साइड पर रहना, लेट्स बी अ गिवर इन लाइफ। एंड उसके लिए हमें अपने आप को रोज याद दिलाना पड़ेगा। जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को याद दिलाता है ना, बच्चा कहता है मुझे उनसे ये चाहिए, मुझे उनसे वो चाहिए, मुझे उनसे वो चाहिए, तो पेरेंट बच्चे को क्या याद दिलाता है? तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। दूसरों से मांगने नहीं जाना, दूसरों के घर से उठाने नहीं जाना, स्कूल से किसी का उठाकर नहीं ले आना, हमारे पास सब कुछ है। इसी तरह हमें भी कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, और हमारे पेरेंट से हम सब कुछ ले सकते हैं। लेना ही है ना, तो उससे लेना है जो भरपूर है, जो उसका सागर है, उससे लेकर खुद को भरना है और सबको सिर्फ देना है। तो लेट्स बी अ गिवर इन लाइफ, नेवर अ सीकर। एंड दूसरा, हर कर्म करते हुए सिर्फ एक ध्यान रखें, अपनी वाइब्रेशंस ऊंची करनी है ना, इस पावर को और बढ़ाना और हाईएस्ट तक लेकर जाना है, तो हर कर्म करते हुए सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हमारे कर्म से दूसरों को सुख मिले, और जब दूसरों को सुख मिलेगा, उनका जो सुख होगा, वो सुख हमारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। जैसे अगर हम किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हैं, the person need not say thank you, the person need not say lots of love and blessings to you, उसको दुआएं देने की जरूरत नहीं है, उसको शुक्रिया कहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमने किसी को एक गिलास पानी पिलाया, उनको सुख मिला, उनका मन जो अशांत था उसको सुख मिला। जैसे ही उसको सुख मिला और हमारे किए हुए कर्म की वजह से सुख मिला, तो वो हमारा कर्म था जिससे उनको सुख मिला, तो उनको जो सुख मिला वो वाइब्रेशन हमारी तरफ आएगी, और क्योंकि वो सुख की वाइब्रेशन है, वो हाई वाइब्रेशन है, और क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, वो हमारे पास आकर हमें और हाई लेकर जाएगी। तो अपनी वाइब्रेशंस को ऊंचा उठाने के लिए सबसे इजी तरीका, सबको सुख दो, सबकी सेवा करो, तन से सेवा, धन से सेवा, वाणी से सेवा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेवा मन से सेवा, कि सब के लिए अच्छा सोचो, सबको सुख दो, और हर कर्म ऐसा करो कि दुआएं मिलती जाएं। दुआएं लेनी नहीं है, दुआएं मांगनी नहीं है, दुआएं अपने आप आती जाएंगी, क्योंकि हमारे कर्म से कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सुख मिला है। तन से सुख दो, धन से सुख दो, वाणी से सुख दो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मन से सुख दो। किसी के लिए अच्छा सोचकर, विश्व के लिए अच्छा सोचकर, प्रकृति के लिए मेडिटेशन करके सुख दो सबको, और वो जो हम सुख देंगे, वो दुआएं, वो आशीर्वाद हमें मिलने ही है। सो ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स इज हाई वाइब्रेशन, सेवा इज हाई वाइब्रेशन, गिविंग इज हाई वाइब्रेशन। इसीलिए जब हम सुबह सुबह दाता से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा को हम कहते हैं ना वो दाता है, बिकॉज वो गिवर है। और वो क्यों गिवर है? क्योंकि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे है। तो जितना हम हाई वाइब्रेशन पे जाएंगे, उतना हम गिवर बनते जाएंगे, और जितना हम लो वाइब्रेशन पर होंगे, उतना हम सीकर बनते जाएंगे, और जितना हम लोएस्ट वाइब्रेशन पे चले जाएंगे, तो उतना हम छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी परमात्मा, द सुप्रीम पावर, गॉड, उसको दाता कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो है देवी देवताएं, सत्युगी आत्माएं। सत्युगी दुनिया हाईएस्ट वाइब्रेशन दुनिया है,
तो देवी देवता के हाथ भी कैसे दिखाते हैं? दोनों हाथ ऐसे, वो दे रहे हैं। क्यों वो दे रहे हैं? वो 16 कला संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण मतलब आत्मा परफेक्ट, भरपूर, हाईएस्ट वाइब्रेशन, हाईएस्ट है, तो वो दोनों हाथों से दे रहे हैं। आशीर्वाद दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। वो देवी देवता है। प्रकृति में भी सब चीजें हमें देती हैं, इसी तरह हमें भी सबको देना है। और अपने मन के वाइब्रेशंस का ध्यान रखने के लिए एक छोटी सी चीज हमेशा ध्यान रखनी है, वो है हमारा भोजन। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर मन सात्विक चाहिए, मन प्योर चाहिए, मन हाई वाइब्रेशन वाला चाहिए, तो हमारा अन्न और पानी वो भी हाई वाइब्रेशन का होना चाहिए। इसीलिए तो लंगर, प्रसाद, अमृत, इसका इतना महत्व क्यों है? कैसे हम अमृत लेते हैं? हम उसको ऐसे लेते हैं, अब एक हाथ के नीचे भी दूसरा हाथ रखते हैं कि एक बूंद भी गिर नहीं जानी चाहिए। है तो पानी ही ना वो। वैसे तो पानी पीते हैं, इतना पीते हैं, आधा फेंक देते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे संभाल के रखते हैं। प्रसाद का एक कणा दाना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, और अगर गलती से नीचे गिर गया तो उसको भी उठा के साफ करके उसको खा लेते हैं। और प्रसाद भी सबको बांट के खाते हैं। What is so special about it? प्रसाद और अमृत में क्या है? अमृत लेते हैं, पीते हैं, फिर ऐसे नहीं करते, हाथ धो नहीं लेते ऐसे जाके, हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? पानी तो था, इसको ऐसे क्यों करना है? क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशन है उसको हमें ऐसे धो के फेंक नहीं देना है, उसकी वाइब्रेशंस को हमें अपने ऊपर डालना है ताकि हमारी वाइब्रेशंस हाई हो जाए। सो पानी और भोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हम खा पी रहे हैं उससे हमारी वाइब्रेशन सिर्फ ऊपर जानी चाहिए, कुछ भी हमारे मुख में ऐसा ना जाए। और इस पे तो खैर क्या डिस्कस करना कि कौन कौन सी चीजें हम मुख में डाल देते हैं जिसकी वाइब्रेशंस डाउन होती है। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी एडिक्शन, कोई भी ऐसी डिपेंडेंसी, कोई भी तामसिक भोजन, खाना, पानी एनर्जाइजिंग के लिए होता है, टेस्ट के लिए नहीं होता। चाहे हमें किसी भी चीज की कितनी भी एडिक्शन हो, परमात्मा की शक्ति, डेली मेडिटेशन हमें डीप रूटेड एडिक्शन से भी छुड़ा देगी। और जब हम उस एडिक्शन से छूट जाते हैं तो हमारे को वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी पे पहुंचना बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में कुछ संयम और नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई लोग कहते हैं सिर्फ मेडिटेशन करो ना, ये क्यों बोलते हो, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये नहीं पियो। ये कोई कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन ये तो हमारे बेनिफिट के लिए है। अगर हम सुबह उठें, स्पिरिचुअल स्टडी करें, मेडिटेशन करें, 1-1.5 घंटा सुबह अपने लिए निकालें, और फिर सारा दिन में कुछ गलत खा लिया, कुछ गलत पी लिया, कोई गलत आदत शुरू कर दी, तो सुबह की मेहनत सारा दिन में तो वॉश आउट हो जाएगी। तो सुबह जो क्रिएट किया उसको सारा दिन सस्टेन करना होता है। तो परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन, घर का खाना और पानी, सब कुछ परमात्मा की याद में खाएं। तो बनाएं भी भगवान को याद करते हुए और खाएं भी। कभी भी फोन, टीवी ये सब नहीं होना चाहिए खाने के टाइम। और खाने से पहले परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी है। और ये तो हमें बचपन से सिखाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हम ओवर अ पीरियड भूल गए हैं, छूट गया है, या हम बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, हम रुकते ही नहीं हैं। उस सब बातों का असर यहाँ पर पड़ गया है। हम बाहर इतना अचीव करने में बिजी हो गए थे कि हमने छोटी छोटी चीजें करना छोड़ दिया जो यहाँ की दुनिया के लिए परफेक्ट थी। परमात्मा को याद करके भोजन करें, परमात्मा को याद करके पानी पिए, दूध, चाय, कॉफी जो भी मुख में जाता है 10 सेकंड रुककर परमात्मा को याद करके वो ईश्वरीय शक्ति की वाइब्रेशंस उस अन्न और पानी में डालकर उसकी वाइब्रेशंस को बढ़ाकर जब उसको हम ग्रहण करेंगे तो यहाँ की वाइब्रेशंस हाई होना बहुत इजी हो जाएगा। तो मेडिटेशन कुछ देर की नहीं होती है, स्पिरिचुअलिटी 1 घंटे की स्टडी नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल है। इट्स अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। एंड मेडिटेटिव लाइफस्टाइल मतलब
अ हाई वाइब्रेशनल लाइफस्टाइल, जिसमें परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, परमात्मा की दी हुई श्रीमत, डायरेक्शन कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं, एक कंपस की तरह हमारे साथ पूरा दिन चलती है। और परमात्मा का संग सारा दिन, हर कर्म करते हुए ईश्वर का संग, उससे पूछकर, उसकी राय लेकर। यस, मेडिटेशन मतलब अ टू वे रिलेशनशिप विद गॉड। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोलेंगे, हम उसका सुनेंगे, हम अपनी हर बात उससे पूछेंगे और उसकी डायरेक्शन लेकर हम कर्म करेंगे। इसीलिए तो कर्म योगी कहते हैं। कर्म योगी मतलब हर कर्म योग की स्थिति में किया है, मेडिटेटिव कर्म, दैट इज कर्म योगी। तो सारा दिन जब ऐसा होगा तो हमारी वाइब्रेशंस हाई जाएंगी और फिर हाई ही रहेंगी। और जब ये वाइब्रेशंस हाईएस्ट एनर्जी पे पहुंच जाएंगी, मतलब आत्मा संपूर्ण संपूर्ण परफेक्ट बन जाए, हाई वाइब्रेशन जाएंगे, तो ये तो सृष्टि को ही बदल देंगे। आज की दुनिया को हम कलयुग कहते हैं। कलयुग मतलब कलह कलेश की दुनिया। ये कलह कलेश की दुनिया बनाई किसने? ये तो हमने ही बनाई है। कैसे बनाई? इस दुनिया का ध्यान नहीं रखा। इस दुनिया का ध्यान नहीं रखा तो यहाँ क्या लाया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आल सब यहाँ क्रिएट कर दिया। तो बाहर कलयुग बन गया। ये कलयुग हम सब ने ही मिलकर बनाया है। कलयुग अपने आप नहीं बना था। वी क्रिएटेड आवर वर्ल्ड। संकल्प से सृष्टि बनती है। यहाँ से द इनर वर्ल्ड क्रिएट्स द आउटर वर्ल्ड। कलयुग हमने बनाया है। और आज हम सब कह रहे हैं द वर्ल्ड नीड्स टू चेंज। हम सबको बहुत क्लियर है कि हम कैसी दुनिया चाहते हैं। सिर्फ उस दुनिया को बनाने की विधि नहीं पता चल रही, तो हम उस दुनिया को बनाने का तरीका बाहर ढूंढ रहे हैं। यूनिटी हो, प्रकृति अच्छी हो, सब हेल्दी हो, ये सब हम बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर नहीं, इसको यहाँ करना पड़ेगा। संसार संस्कार से बनता है। जब हम संस्कारों को सतयुगी बना लेंगे, गिविंग, देने का संस्कार, दुआओं का संस्कार, दुआएं कमाने वाले कर्म, एथिकल हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, कंपैशन, केयरिंग, कोऑपरेशन, जब ये हमारे संस्कार बन जाएंगे, थोड़ी देर वाले नहीं, थोड़ी देर तो ये संस्कार हमारे आज भी हैं, लेकिन जब ये हमारा परमानेंट संस्कार बन जाएंगे कि हम कभी भी दिन में किसी भी सीन में यहाँ नहीं आएंगे, हमेशा यहाँ हाईएस्ट स्टेज, तब हमारे संस्कार सतयुगी संस्कार बन जाएंगे। और जब हमारे संस्कार सतयुगी संस्कार बन जाएंगे तो संस्कार से संसार, सृष्टि सतयुग बन जाएगी। सतयुग हम सब चाहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि सतयुग अपने आप आ जाएगा। सतयुग आएगा नहीं, सतयुग हमें लाना है। और कैसे लाना है? अपनी वाइब्रेशंस को श्रेष्ठ बनाकर, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा से कनेक्शन, सतयुगी संस्कार, सतयुगी जीवन जीने का तरीका सारा दिन, तो सतयुगी संसार इस सृष्टि पर आना ही आना है। परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर ये ज्ञान हमें देते हैं, ये जीवन जीने का तरीका हमें सिखाते हैं। और परमात्मा के महावाक्य है कि ये कलयुगी सृष्टि अब परिवर्तन होकर सतयुगी सृष्टि आनी ही है। और ये बहुत साल पहले ही बता दिया था, और अब तो हमें उसके आसार भी दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ कितना कुछ ऐसा हो गया है जो अति में जाकर पहुंच गया है। तो कलयुग अति को पहुंच चुका है। कलयुगी जीवन जीने का तरीका अति को पहुंच चुका है। जब कोई चीज अति को पहुंच जाती है तो उसका अंत होना जरूरी है। That way of thinking, that way of living, that way of working, it has to change, it has to finish. और इसीलिए एक नया तरीका, a new way of thinking, a new way of living, a new way of working, a new way of behaving, सतयुगी संस्कार, सतयुगी संस्कार। तो परमात्मा का ज्ञान रोज स्टडी करें, अपने लिए 1 घंटा रोज रखें। आप जहां रहते हैं, आपके नजदीक राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, वहां पर 1 घंटे के लिए जाकर 1 हफ्ता
इस मेडिटेशन को सीखें और परमात्मा आकर कैसे ये ज्ञान दे रहे हैं और कैसे संस्कार परिवर्तन सिखाते हैं। ये घर बैठे ऐसा लग रहा होगा ये सब तो बहुत मुश्किल है, हमारे से कैसे होगा। एक्चुअली ये बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी शायद कुछ भी नहीं होगा। बाहर जो हम इतना कुछ करते हैं उसमें तो कितनी मेहनत लगती है, ये सब तो बहुत इजी है क्योंकि उसकी शक्ति है और उसका ज्ञान है, तो बहुत सहज हो जाता है। तो सेंटर पर आए, मेडिटेशन सीखें, इस ज्ञान को स्टडी करें और इस लाइफस्टाइल को थोड़े दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करें। परमानेंट नहीं बनाए, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करें। अपने आप को 3 महीने दीजिए इस मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। 3 महीने वैसे लगेंगे नहीं, पहले महीने में ही आप अपनी वाइब्रेशन को यहाँ से यहाँ महसूस करेंगे 3 महीने में, और आप ऊपर आ जाएंगे और फिर तो उसको ऊपर ही रखना है। तो ये प्रैक्टिस यहाँ को चेंज करेगी और यहाँ से हम सब मिलकर यहाँ को चेंज करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल से संस्कार परिवर्तन और संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, सत्युगी संस्कारों से सत्युगी संसार हम सबको मिलकर लाना है। सृष्टि पर स्वर्ग पुनः हम सबको मिलकर लाना है, और ये परमात्मा का वायदा है कि सृष्टि पर स्वर्ग तो हमें लाना ही है। ओम शांति। छोटी सी जिंदगी हंस के गुजार ले, दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, समर्थ को सौंप सब तू उसका प्यार ले। एक माटी का दिया हो अंधियारों से है लड़ता, भगवान का दिया तू किस बात से है डरता। झूले बुलंदियों को जन्नत उतार ले, हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार ले। उसका है साथ तुझको तो साथ है हवाएं, कांटों की फिक्र न कर तेरे साथ है दुआएं, कर्मों की कूची लेकर किस्मत सवारने, हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार ले।
दुनिया